नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जय बजरंग बली, सदा आपकी जय हो। मंगलवार के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे रुपया पैसा दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान बजरंग बली की कृपा सदैव बरसेगी। दोस्तों, हिंदू पुराणों में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं, काफ़ी पवित्र माने गए हैं। ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को, कष्ट को, दिक्कतों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि ये पेड़ पौधे न सिर्फ लोग इनकी पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं, गरीबी को ठीक करते हैं, निर्धनता को दूर कर देते हैं। और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, लड़जीरे का पौधा है, पीपल का पौधा है। साथ ही कई ऐसे पवित्र पौधे हैं, केले का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। बट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन ताबीज में भरकर ये पहन लेना, इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो पौधे का जड़ है ये पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तो देखिए, ये जो मंगलवार का दिन होता है ये बजरंग बली का दिन होता है। बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है मंगलवार का दिन। तो जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान की कामना हो, धन धान से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन धारण किए जाने वाली इन जड़ के बारे में बताऊंगा। ये 5 ऐसे जड़ हैं, इनमें से कोई भी एक जड़ आप अवश्य धारण कर लीजिएगा। जितने भी मैं लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियां विराजमान होती हैं। आप माने या न माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों के समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको मंगलवार के दिन, मंगलवार के किसी भी दिन, यानी कोई भी मंगलवार हो, आप इस जड़ को लेकर आए मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन जड़ को लेने के बाद, यानी कि आप इसे पहले लाकर अपने घर पर पूजा स्थान पर इसे आप रख दें। और फिर आप क्या करें, पूजा के स्थान पर जहां पर बजरंग बली की मूर्ति है या फिर फोटो है, तस्वीर है, वहीं पर आप इस जड़ को रख दीजिए। आपको थोड़ा सा इसमें लाल सिंदूर रख देना है और थोड़ा सा आपको इसमें हनुमान जी के जो सिंदूर लगा रहता है, अगर मूर्ति है तो वहीं पर भी आप रख सकते हैं। इसको वहीं पर उनके दाहिने तरफ का सिंदूर से जड़ में लगा दे और इसे फिर धारण कर लें तो अति उत्तम है। वही आपकी सारी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। आप मनोकामना भी जरूर बोल दीजिएगा। आप जो भी करना चाहते हैं दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में तृप्ति होती है, त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसकी जड़ से आप स्वयं इसे अपने हाथ से उखाड़ कर लाएं और इसे आप धारण करेंगे तो आप लोगों को मंगलवार के समय में लाएं।
और इन पेड़ पौधों की जड़ के बारे में जो मैं बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसे आपको बजरंगबली के आप फोटो के पास या फिर जहां पर पूजा पाठ करते हैं वहीं पर आपको रखनी है। पूजा पाठ करने के बाद फिर इसे आप धारण करें। इस पेड़ पौधे की जड़ को आप यानी कि मंगलवार के दिन आप चाहें तो आप 1 2 3 4 5 यानी कि लगातार आप चाहें तो 5 मंगलवार भी आप रख सकते हैं, या 2 मंगलवार 3 मंगलवार भी आप रख सकते हैं। और फिर आप इसे क्या करें कि पूजा पाठ करने के बाद इसे फिर चांदी की ताबीज में भर करके पहन लीजिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है चांदी का ताबीज, तो आप क्या करें, तांबे की ताबीज भी बना के पहन सकते हैं। तांबे की ताबीज में भी ऐसे आप डालकर धारण कर सकते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में आप जान लेते हैं कौन सी चीज है, कौन से वो पौधे हैं, कौन से पौधे की जड़ है जिसे आपको मंगलवार के दिन धारण करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, निर्धनता दूर हो जाएगी। क्योंकि आज हम 5 जड़ के बारे में बता रहे हैं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो अगर हम आपके कमेंट में रिप्लाई आकर के बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना है। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियों का समाहित रहता है। आपको बता दें कि चमेली का तेल जो है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां विराजमान रहती हैं। जो लोग महालक्ष्मी जी की प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बजरंगबली को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोग यानी कि मंत्रों को सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति आरोग्य अगर रहना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ को लेकर आए। इसे आप अवश्य लाना चाहिए मंगलवार के दिन। चमेली की जड़ इसे आपको मंगलवार के दिन ही लाना है, और फिर आप किसी भी टाइम ले आ सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और इसको आप 3 मंगलवार इसकी पूजा करें, लगातार रहने दें बजरंगबली के पास। फिर आप क्या करें, इसे पूजा पाठ करने के बाद चांदी की ताबीज में या फिर तांबे की ताबीज में आप धारण कर लें। आपको बहुत लाभ होगा। इससे देवी शक्ति की प्राप्ति होगी, बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होगी, भूत प्रेत टोने टोटके दूर भागेंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। इससे आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़ जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में आप देख लीजिएगा, इस प्रकार का ये लड़ जीरा का पौधा होता है। लड़ जीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे लोग अपमार्ग भी बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते हैं। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल को ये सीधे तरफ हो, यानी कि अन्य पौधों के फल सीधे तरफ होते हैं, लेकिन इसके उल्टे होते, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। यानी कि ये अर्थात दुनिया से उल्टा चलता है अपमार्ग। संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपमार्ग जो होता है, इसके बीज की खीर बना करके, खीर खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद होती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, अधिकतर हमने देखे हैं ऐसे लोग अपमार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय से साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास या फिर एक प्रकार से शौच क्रिया नहीं सताती। इसे कब पहनना है चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, तो आपको मंगलवार के दिन आप चाहें तो 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 5 मंगलवार आप यानी कि इसे हनुमान जी के पास रहने दें, और फिर आप पूजा पाठ करके लाल सिंदूर इसमें लगा के धारण कर सकते हैं इसकी जड़ को। इसे धारण करने के बाद शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात यह कि जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित करना चाहते हैं, उनके चेहरे से नजर न हटाए ऐसा वो सोचते हैं, तो उनकी बात माने तो ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा अपमार्ग लड़ जीरा यानी कि इसकी जड़ लाकर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नत होती है। आपको लड़ जीरा का जड़ जरूर लेकर आना है। बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखते रह जाएंगे, आकर्षित होंगे, आपको आपके वशीभूत हो जाएंगे।
तो ये अवश्य धारण करें। इससे पहनने के बाद जो है नवग्रह की पीड़ा शांत होती है। नवग्रह में किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देंगे, स्थिर हो जाएंगे। दोस्तों तीसरे क्रम में आता है, आप चाहें तो पीपल की जड़ भी लेकर आ सकते हैं। पीपल का जड़ आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब चाहे वट सावित्री का व्रत हो या फिर सोमवती अमावस्या का व्रत हो, तो इसकी पूजा की जाती है, महिलाएं करती हैं, और इसमें समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। 33 कोटि देवी देवता इसमें निवास करते हैं। पीपल के वृक्ष पे समस्त देवी शक्ति इसमें समाहित होती है। तो पीपल का वृक्ष जो है, पितृ भी इसमें वास करते हैं। तो अगर आप अध्यात्म उन्नति पाना चाहते हैं और बंद किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आप पीपल के वृक्ष की जड़ को अवश्य धारण करें। ये विशेष लाभ होगा। जहां जहां आप जाओगे लाभ आपको मिलेगा। जहां जहां जाओगे किस्मत आपके पीछे पीछे भागी चली जाएगी और चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में लाभ होगा, तरक्की मिलेगी, घर में संतान की प्राप्ति होगी। चौथे नंबर पर है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करना चाहिए? तो जो सफेद मदार की जड़ है, इसमें भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है, समाहित होते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि आपको बताता हूं कि जो 11.5 वर्ष का पुराना सफेद मदार का पेड़ है, उसकी जड़ आप लेकर आए तो बहुत लाभ होता है। भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेता है 11.5 वर्ष का मदार। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है, तो तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी के रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ आपको मंगलवार के दिन ले आना है। इससे आप 2 या 5 मंगलवार पूजा स्थान पर रखें और इसके बाद आपको गले में धारण करना है। पूजा पाठ करने के बाद इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो जो मदार की जड़ है, भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ाएं हैं वो शांत होती, समाप्त होती है। खासकर जो बुध ग्रह है, आपको गलत परिणाम देते हैं, गलत परिणाम देना बंद करेंगे। दोस्तों अंतिम में आते हैं अपराजिता का जड़। अपराजिता का जड़ जो है बहुत ही शुभ होता है। इसके पुष्प माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अधिकतर लक्ष्मी पूजन में अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माँ लक्ष्मी जी आपके द्वार पर ना आए, यानी कि आपके द्वार से ना जाएं, आप चाहते कि आपके द्वार पर आ जाएं, खींची चली आए, परेशान हो चुके हैं आप माता लक्ष्मी जी के ना आने से, आप चाहते कि खींची चले आए, आप बहुत ज्यादा, आपकी दैनिक स्थिति खराब है, अपराजिता नाम का जो पौधा है, इसकी जड़ धारण जरूर करें। आप इसे चांदी के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। लक्ष्मी जी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति होती है। बंद किस्मत के ताले खोलने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नत होती है। मानो या न मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह है। वैसे तो तुलसी की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। तुलसी की जड़ है या फिर समी की जड़ बहुत ही अच्छा है। केले की जड़ जरूर धारण करें। केले की जड़ भी बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। आप माने या न माने, ये सभी चीजें अपनी जगह हैं। लोग जो मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना चाहिए। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते वो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हैं तो पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर से सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी बताया हूँ, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, अन्यथा नहीं तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नत करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है। बजरंग बली की कृपा बरसती है, माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है, आपका हमेशा साथ देती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी, माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर और बजरंग बली को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में वाक्य में लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंग बली, स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी, जय बजरंग बली।